नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर हिंदी में अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। अलंकार किसे कहते हैं? सुंदरता प्रदान करने वाली जो चीजें हैं उसे अलंकार कहते हैं। किसी व्यक्ति को सुंदर बनाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उसे अलंकार कहा जाता है। जैसे कोई एक व्यक्ति सुंदर दिखने के लिए सोने चांदी के आभूषण पहनता है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनता है, सुंदर सुंदर कपड़े पहनता है, तो इस तरह से जो व्यक्ति को सुंदर बनाने वाली वस्तुएं होती हैं उसे अलंकार कहते हैं। तो जिस तरह से व्यक्ति सुंदर बनने के लिए सुंदर वस्तुओं का प्रयोग करता है, उसी प्रकार काव्य को भी सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो वे अलंकार कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो संक्षिप्त में देख लेते हैं हम लोग। तो काव्य शास्त्र को सुंदर बनाने वाली जो वस्तुएं हैं उसे अलंकार कहते हैं। माने किसी काव्य को सुंदर बनाने वाले जो गुण धर्म होते हैं उसे अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब काव्य की शोभा शब्द के कारण होती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जब किसी काव्य की शोभा अर्थ के कारण होती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो अलंकार के दो भेद हैं, उसको यहां पर हम देखते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य को सुंदर बनाने वाली जो वस्तुएं हैं उसे अलंकार कहते हैं। और अलंकार के दो भेद हैं, तो उसको यहां पर हम लोग देखते हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? तो पहला भेद है शब्दालंकार, और दूसरा भेद है अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब किसी काव्य की शोभा शब्द के कारण होती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जब किसी काव्य की शोभा अर्थ के कारण होती है तो वहां पर उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कितने हैं? तो 10वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड की किताब में 5 प्रकार के शब्दालंकार के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग उसको देख लेते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार। चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। चौथा है वक्रोक्ति अलंकार, और 5वां है पुनरोक्ति अलंकार। उसको यहां पर लिख देता हूं मैं। पांचवा है पुनरोक्ति अलंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और 5वां पुनरोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर शब्द अलंकार इतने हैं। तो यहाँ पर संक्षेप में हम इनको देख लेते हैं और उसके बाद हम अर्थालंकार को भी देखेंगे। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से ज्यादा बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। जब किसी काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 अथवा 2 से ज्यादा बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लेंगे हम यहां पर। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देख लेते हैं हम। पहले एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से
ज्यादा बार होती है, दो या दो से ज्यादा बार होती है, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से ज्यादा बार होती है, दो या दो से ज्यादा होती है, यानी दो या दो से ज्यादा बार होती है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से ज्यादा बार होती है, यहां पर मैं लिख देता हूं, दो या दो से ज्यादा बार होती है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसका उदाहरण भी देख लेते हैं हम। उदाहरण है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच में चटनी चटाई। ठीक है ना, तो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई, तो इसमें चा 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 चा, यानी इस काव्य में चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जब किसी काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार होती है, तो उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस काव्य में, इस कविता में चा चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं यमक अलंकार। जब किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से ज्यादा बार होती है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो यमक अलंकार को देख लेते हैं। यमक अलंकार, जब किसी शब्द की आवृत्ति, ठीक है, जब किसी शब्द की आवृत्ति जब किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से ज्यादा बार होती है, जब किसी शब्द की आवृत्ति, जब किसी काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से ज्यादा बार होती है, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण कर सकता है, कनक कनक ते सौगुने मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो यहां पर काव्य देख लेते हैं। यहां पर उदाहरण, कनक 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 ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या खाए बौराए। तो यहां पर आप देखेंगे इस उदाहरण में कनक और कनक, कनक एक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है और दोनों बार ही उसका अर्थ अलग है। पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है मादक पदार्थ अर्थात धतूरा। तो कहने का अर्थ यह है कि जब किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से ज्यादा बार होती है और अर्थ उसका बदला हुआ होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहां पर यमक अलंकार है।